नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SSN IAS MPPSC क्लासेस भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है सेल अर्थात कोशिका। इसके अंतर्गत हम कोशिका क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ सेल, उसके खोजकर्ता, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका के कार्य तथा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के मध्य अंतर को देखेंगे तथा इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल, कोशिका। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल and functional units of all living organism। कोशिका सभी जीवित जीवों की आधारभूत, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life process। कोशिका जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई है जो सभी जैविक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। खोज, डिस्कवरी बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो आप यहाँ से और भी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में देख सकते हैं। तो एक कीवर्ड आपको याद रखना है, लॉजी मीन्स स्टडी। तो किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी वर्ड आता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर उस रूट वर्ड की स्टडी होगी। लाइक फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल और लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स एंशिएंट यानी कि प्राचीन, तो ये, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राचीन प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। यू मीन्स रियल या ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया सेल, जीवाणु कोशिकाएं। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर स्वान एंड स्लाइडन। नॉर्मली हम इसे कहते हैं कि कोशिका सिद्धांत 1838-39 में स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लाइडन बॉटनिस्ट अर्थात वनस्पति शास्त्री और स्वान जूलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी कहती है ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। पृथ्वी पर सभी जीवित प्रजातियां कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। A cell is the basic unit of life। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। All cells arise from pre-existing cells। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यहीं पर एक और थ्योरी दी गई है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, तो उन्होंने कहा है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला,
ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द सेल, कोशिका के कार्य। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, कोशिका सपोर्ट प्रदान करती है तथा संरचना बनाने में मदद करती है। एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाए जाते हैं जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाते हैं, और यही एटीपी टूटकर एडीपी प्लस फॉस्फेट बनाते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, और एटीपी टूटकर एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट में टूट जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ बाय माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा वृद्धि को प्रदान करती है। हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहायता करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों के परिवहन में सहयोग करती है। ट्रांसपोर्ट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, किन पदार्थों को कोशिका के अंदर लेना है, किन पदार्थों को कोशिका के बाहर भेजना है, यह कार्य कोशिका के या सेल के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल का डायग्राम हम देखेंगे। इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि सेल वॉल, तो कोशिका के बाहर पादप कोशिका में सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाती है। दूसरी चीज़ है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक पाए जाते हैं इसमें, और ये आप देख रहे हैं वैक्यूल, तो इसमें लार्जेस्ट वैक्यूल होती है, काफ़ी बड़ी वैक्यूल जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है। इस आधार पर हम प्लांट्स और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है सबसे आउटर मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल थी। यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य अंतर। फर्स्ट, सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। एनिमल सेल वॉल एब्सेंट, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, लवक पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर यूजुअली एब्सेंट। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, अभी हमने देखा था कि प्लांट सेल में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट, एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल पाई जाती हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, एनिमल सेल लाइसोसोम प्रेजेंट। इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप, पादप कोशिका अपनी आकृति परिवर्तित नहीं कर सकती है। एन एनिमल सेल कैन ऑफन चेंज इट्स शेप, जंतु कोशिका अक्सर अपनी आकृति परिवर्तित कर सकती है। A plant cell is usually in larger in size and animal cell is comparatively smaller in size. पादप कोशिका सामान्यतः बड़ी कोशिका होती है, जबकि जंतु कोशिका तुलनात्मक छोटी कोशिका होती है। रिजर्व फूड, संचित भोजन की बात करें तो रिजर्व फूड जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल्स रिजर्व फूड यूजली ग्लाइकोजन। तो संचित भोजन स्टार्च होता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, हरित लवक अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। सेंट्रियोल एब्सेंट होती है यहाँ पर, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाई जाती है। अधिकांश प्लांट सेल ऑटोट्रोफिक अर्थात स्वपोषी होते हैं, जबकि जो एनिमल सेल होती है जंतु कोशिका हेट्रोट्रोफिक अर्थात विषमपोषी होती है। इसको कनेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एक तो सेल वॉल, तो पादप कोशिका के बाहर सेल वॉल होती है एक, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्टिड,
यानी कि लवक। अब प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो उनमें से हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो एक चीज़ अगर हम प्लास्टिड याद रखेंगे, उससे क्लोरोप्लास्ट कनेक्ट करेंगे, उससे ऑटोट्रॉफिक, इवन हम क्लोरोफिल भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें एनिमल्स में अब्सेंट होंगी। तो इस तरीके से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस इजीली याद रख पाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सेल है, तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। टाइप्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। सेल थ्योरी स्लाइडन एवं स्वान 1838-39। ऑल लिविंग सेल। नेक्स्ट फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, growth by mitosis, help in reproduction, transport of substance. Next difference, cell wall present, cell wall absent, plastid present, plastid absent, और plastid के बेसिस पर chloroplast present, chloroplast absent, उसी के बेसिस पर autotrophic, heterotrophic, chlorophyll present, chlorophyll absent, reserve food starch, reserve food glycogen। तो इस तरीके से हमने देखा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। तो सबसे पहले इस पर जो प्रश्न आया है कि कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका का अध्ययन स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं सॉन के द्वारा दिया गया था, इस पे मीन्स में फुल क्वेश्चन आया है। फंक्शन ऑफ द सेल, और लास्टली डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्लांट टिश्यू। सबसे पहले उसमें हम टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।